हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने जीवन के प्रति बेहतर रवैया अपनाते हुए, बेहतर कर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं अ, वो उनका जीवन काफ़ी बेहतर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं दिन पर दिन एक बेहतर से बेहतर कहानी के माध्यम से आपको आपके जीवन को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है। तो मैं आज की जो कहानी लेकर आया हूं दोस्तों, वो भी संबंधित है महाराणा प्रताप से, क्योंकि बहुत कम आदमियों को ये मालूम है कि महाराणा प्रताप को भी एक दिन उनके पिता राणा उदय सिंह ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। क्या आपको मालूम है महाराणा प्रताप को भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी? क्या आपको मालूम है उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसके पीछे राज क्या था दोस्तों? राज ये था कि राणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को युवराज घोषित कर चुका था और उनके बाद मेवाड़ का जो राजा बनने वाला था वो महाराणा प्रताप बनता। क्यों बनता? क्योंकि उसके बचपन में ही एक राजनीतिक करने की एक सुदृढ़ क्षमता विकसित कर लिया था। उनका इंस्टीट्यूशन था, उसका स्ट्रेटेजी था, उनकी जो योग्यताएं थी, उनकी जो शारीरिक बल थी, उनकी जो सोचने की क्षमता थी, वो पूरे राजपूतानों में सबसे बेहतर था, वो भी कम अवस्था के अंदर दोस्तों। उनका जो युद्ध नीति यानी कुशल युद्ध नीति की जो तकनीकी थी, उतना बेहतर था कि बड़े बड़े आदमी उनके सामने में, बड़े बड़े सुरमा उनके सामने में सर झुकाते थे। पूरे राजस्थान की अगर बात करें, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो उनका मुकाबला नहीं था उनके समय में कि उनसे कोई मुकाबला कर सके। तो ये सब चीज ऑलरेडी उनके बचपन में ही आत्मसात था। क्यों नहीं होगा दोस्तों? जिनके वंशज राणा कुंभा हो, जिनके पूर्वज आपको राणा संगा हो, जिनके पूर्वज आपको मां मीराबाई हो, जिनके पूर्वज उदय सिंह हो, तो ये सूरवीरों से भरा पड़ा जो खानदान हो, तो उनका डीएनए कितना मजबूत होगा दोस्तों। तो उसी परिवार से संबंधित महाराणा प्रताप को एक दिन ऐसा हुआ कि राजा उदय सिंह के तीसरी पत्नी, जिसका नाम था धीरबाई, धीरबाई बचपन से ही महाराणा प्रताप से असंतुष्ट रहती थी। वो ये समझती थी कि महाराणा प्रताप जब तक रहेगा, मेरा बेटा कुंवर जगमाल कभी भी राजा नहीं बन सकता। बहुत तरह के प्रयास किए कि महाराणा प्रताप को भी मार दिया जाए, लेकिन कहते हैं ना, जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है उनको मारने का सोच भी नहीं सकते। प्रयास असफल रहा। उनके बाद उनकी जितनी भी मतलब उनको मारने का जो प्रयास होता है, अलग अलग तरीकों से करने का प्रयास हमेशा से करता रहा ताकि ये राजा न बन सके। उनका बेटा जगमाल थोड़ा बड़ा होता है और उनकी मां उसको उस ढंग से परवरिश की रहती है कि उनका बेटा समझिए कि अर्ध पागल हो जाता है। कुंवर जगमाल में न कोई संस्कार देखने को मिलेगा, न कोई व्यवहार देखने को मिलेगा। वो बाप के प्रति ही और अपने भाई के प्रति ही हमेशा गुस्सा रहते थे, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूँ। कोई मंत्री, कोई संतरी अगर राज के उनके विरुद्ध बोलता था तो यूं ही दंड दे दिया जाता था। तो ये समझिए कि राजा बनने लायक, वो नौकर बनने लायक भी नहीं था, और उसको उसकी माँ चाहती थी कि वो राजा बने और कुंवर प्रताप राज छोड़ करके भाग जाए। ऐसा ही हुआ। एक दिन बार बार प्रोग्राम करने से जब असफल हो पा रही थी कुंवर जगमाल की माँ, तो कुंवर जगमाल उसे काफी क्रोधित होकर अपने माँ को कहती है कि तुम इतने प्लान बनाती हो, लेकिन एक भी प्लान तेरा सफल नहीं होता। आज तुम मेरा प्लान देख। दोस्तों, रात से बाहर जाकर के किसी से एक बंदूक परचेज करता है और परचेज करके अपने माँ को वो गोली मारता है। गोली मारने के बाद ऐसा नौटंकी उसकी माँ और खुद कुंवर जगमाल करता है कि किसी और ने उनको गोली मारी है। घर में छुपा लिया जाता है।
उसके बाद एक युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद जो है जब वो विजय प्राप्त करके कुंवर प्रताप अब लौटेगा घर, उसी टाइम में फिर बंदूक की आवाज आती है, क्योंकि उस युद्ध में कुंवर जगमाल भी गए हुआ होता है कुंवर प्रताप के साथ, लेकिन जंगल में वो अपने ही गुप्तचर को मारता है। उसके बाद वो गोली खुद पे चलाता है। और जब ये कुंवर प्रताप वहां पहुंचता है तो सारे आरोप कुंवर प्रताप पे मर देता है। अपने पापा को सब कुछ सुनाता है, क्योंकि घर में धीर भाई की राज हुआ करती थी और उस टाइम में प्रताप की मम्मी एक्चुअली मेवाड़ में रहती नहीं है। सारा आरोप जब कुंवर प्रताप पर सिद्ध हो जाता है तो राजा उदय सिंह को बड़ा उदासी होता है कि मेरा ये बेटा काम कर ही नहीं सकता है। फिर भी पूछता है कि अपने सफाई के बारे में बोलो। महाराणा प्रताप को राज में आम सभा का आयोजन किया जाता है, सारे मंत्री संतरी वहां रहते हैं, उस बीच में कुछ भी प्रताप नहीं बोलता। उनका पापा मजबूर होकर के उनको कहता है उनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए। बस यही होता है दोस्तों, और पूरे राज्य में शोकाकुल का माहौल होता है। उनकी माँ और जगमाल काफी खुश हो जाता है कि अब मेरा बेटा राजा तो बनेगा ही, लेकिन हो नहीं पाता है। तो कहते हैं कि एक बार जो है उनको भी मृत्यु दंड की सजा सुनाया गया था, लेकिन सत्य सत्य होता है दोस्तों, कोई छुपा नहीं सकता। तो जीवन में आप पर कितना भी आरोप लगे, कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म करते रहिए, आप विजेता है, विजेता ही रहेंगे। आपके घर परिवार में भी आपको आरोप लगेंगे, आपको बाहर वाले भी आरोप लगेंगे, लेकिन आपको कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।